Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel and you are watching now Future Build Academy. As you know that in our previous video we are starting the course of PowerPoint, and in our previous video we are defining and learning the features of the home at the PowerPoint. Now in this video we are learning about the features of insert at the PowerPoint. सो अगर हम देखें इंसर्ट की बात करें, जैसे हमने होम के कल फीचर्स सारे समझे। अगर आपके पास आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप बिगिनर हैं तो आप वो वीडियो देखें। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप अच्छी प्रेजेंटेशंस जो है उसके लिए बेहतर है कि सबसे पहले आप उस चीज़ को जानें, उस सॉफ्टवेयर को जानें जो आप यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली आज हम देख रहे हैं इंसर्ट के फीचर्स को। इंसर्ट के फीचर्स में सबसे पहले आता है न्यू स्लाइड का फीचर। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो आप न्यू स्लाइड भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इसके बहुत से फीचर्स हैं। ठीक है, हम अगर आप इस पे क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड पे तो देन आप देखेंगे कि ये एक न्यू स्लाइड जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें एक टेबल का फीचर है। आप देखें पावर पॉइंट जो है बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए आपको इंतहाई ब्यूटीफुल और अहम फीचर्स जो है ना वो प्रोवाइड करता है। आप उससे बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, आप उससे इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं जो अमेजिंग हो। ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले ज़रूरी यही है कि आप उसके फीचर्स को समझें, उसके फीचर्स को देखें। आपको पता चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं और मैं क्या यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है? नाउ आगे हम देखें अगर तो इसमें टेबल का फीचर है। आप टेबल इसमें जो है वो कर सकते हैं। लाइक ये देखें, अगर मैं कहूँ कि मैं टेबल ऐड करना चाह रही हूँ, आप कितने टेबल करना चाह रहे हैं, कितनी रोज़ होनी चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, उसके मुताबिक आप टेबल ऐड करते हैं। आप 1 टेबल भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से, या आप यहाँ से इंसर्ट टेबल करें तो आप यहाँ बता सकते हैं उन्हें कि मुझे जो है लाइक मुझे अगर चाहिए, मैं कहूँ कि मुझे 6 कॉलम्स चाहिए और मुझे जो है 3 रोज़ चाहिए। तो मैं ओके करूँगी तो ये देखें मुझे 3 एंड 3 का मिल गया। ठीक है? सो हम इसको रहने देते हैं, हम इसको भी नहीं ऐड कर रहे। तो हम ये सिर्फ़ आपको बताने के लिए था कि इसमें हम फीचर्स ऐसे इस तरह से ऐड कर। उसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास जी, आप टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप खुद टेबल ड्रॉ कर सकते हैं लाइक लाइक दिस। ठीक है? इसमें आप बता दें ये चीज़। आप टेबल इसमें क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करें और देन आप इसमें जो है वो चीज़ें ऐड करें। ठीक है, स्प्लिट सेल स्प्लिट कर लें, ये चीज़ लाइक 3 एंड 16, ये देखें इस तरह से। आप जितने मर्ज़ी का टेबल ऐड करना चाहेंगे वो टेबल आपके इसमें ऐड हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें आपके टेबल के ऑप्शन में, आपके टेबल के ऑप्शन में जी उसके बाद है जी एक्सेल स्प्रेडशीट। आप बेसिकली जो तो बिगिनर हैं उन्होंने ज़ाहिर है अभी एक्सेल यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आप एक्सेल यूज़ करेंगे और आपको पता चलेगा कि एक्सेल जो है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो आप अभी बेसिक, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, हम बेसिक सीख रहे हैं। हम सबसे पहले लाइक ये इसी तरह से है कि आप एक जो है वो लाइक न्यूबॉर्न बेबी हैं एंड देन आप जो है वो इस दुनिया में रहने के तरीके सीख रहे हैं। इस जो है लाइक जैसे आप स्कूलिंग में जाते हैं तो आप सबसे पहले एबीसी सीखते हैं, आप अल्फ़ाबेट सीखते हैं। वो अल्फ़ाबेट्स बेसिकली आपको आते नहीं हैं, आप सीख रहे होते हैं। आप उनको सीखते हैं, आप उनको जज करते हैं, आप उनको अपनी डेली की लाइफ में यूज़ करते हैं, ताकि आप उसको जो है बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर यूज़ कर सकें। ये भी इसी तरह से होता है कि अगर आप सीख रहे हैं, तो देन आपके पास इस तरह की चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास ली एक तो बेसिकली सीखने के लिए 2 चीज़ें मैटर करती हैं और दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक आपको सीखने की फैसिलिटी प्रोवाइड हो, जो आपको मैं दे रही हूँ। ठीक है? आप पावर पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं और यही पावर पॉइंट, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बेसिकली कोर्सेज़ जो होते हैं वो पेड कोर्सेज़ होते हैं। पेड कोर्सेज़ के ज़रिए आपको सिखाया जाता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ आपके पास होना चाहिए शौक। अगर आप शौक से सीख रहे हैं तो आप बहुत जल्दी सीख जाएँगे और बहुत अच्छे से उसको जो है अपने माइंड में अब्ज़ॉर्ब कर सकेंगे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल की स्प्रेडशीट है, ये हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से हम जब हम एक्सेल के कोर्स पे आएँगे तो हम देखेंगे एक्सेल किस तरह से हम यूज़ करते हैं और देन एक्सेल की स्प्रेडशीट को किस तरह से इसके अंदर जो है इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास है ऑप्शन पिक्चर्स का। पिक्चर्स का ऑप्शन जो है वो बेसिकली बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शन जो है वो पावर पॉइंट ने आपको जी, तो हम बात कर रहे थे पिक्चर की, तो हम क्या करेंगे, हम पिक्चर पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं। एक सबसे पहले है डिवाइस पिक्चर्स, जो आपकी इस डिवाइस के अंदर पिक्चर्स मौजूद होती हैं, आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक आपने गूगल से डाउनलोड की या आपने किसी और सोर्स से आपकी पिक्चर थी, बेसिकली वो शायद आपकी ही पिक्चर हो जो आपने अपने कैमरा से ली हुई हो, या इस तरह की कोई भी पिक्चर जो आपकी डिवाइस के अंदर यानी लाइक आपके लैपटॉप के अंदर है, आपके पीसी के अंदर है, आप उसको किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसमें स्टॉक इमेजेस। स्टॉक इमेजेस पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस आते हैं। स्टॉक इमेजेस बेसिकली वो इमेजेस होती हैं जो हमें जो है वो पावर पॉइंट दे रहा होता है, जो पावर पॉइंट के बेसिकली स्टॉक्स में होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें डिफरेंट पिक्चर्स हैं और ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। फूड की है, टेबल है, एलिगेंस है, वाटर है, फोटोग्राफी है, इंडिविजुअली है, रिलैक्सेशन है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल रिलैक्सेशन पे क्लिक करते हैं, देन आप देखें कि ये पिक्चर्स हैं जो आपको रिलैक्सेशन शो करवा रही हैं। ठीक है, ये इस तरह की डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं ये आपको रिलैक्सेशन पिक्चर्स जो हैं वो शो करवा रही हैं। उसके बाद अगर आप इनमें से कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, लाइक मैं अगर कहूँ कि मुझे इंसर्ट करनी है इसमें बीच फ़ोटो, ये मैं इंसर्ट कर रही हूँ, तो ये देखें, ये आपकी पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी इधर। ये ये चीज़ इंसर्ट होगी आपकी। आप इसको कहते हैं कि मैं इसको सेंड टू बैक करना चाहती हूँ कि मेरा ये चीज़ देखें, ये देखें, ये अब ये देखें, ठीक है? ये आपकी जो थी बेसिकली ये आपकी पिक्चर थी जो आपकी आपने पिक्चर अंदर इंसर्ट कर ली और ये पिक्चर इंसर्ट होने के बाद इसका जो है वो थीम कुछ इस तरह का आपको नज़र आ रहा है। इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। देन ये देखें। अभी आपके पास क्या हुआ, आपने पिक्चर इंसर्ट किया, ये देखिए आपका पीछे बैक थीम लग गया। और इसमें इंसर्ट की ऑप्शन पे बेसिकली और भी हैं। अगर हम स्टॉक इमेजेस पे ही जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके वो बेशुमार ऑप्शंस और मिल रहे हैं। लाइक आप कोई आइकन क्लिक करना चाहते हैं, आप ये आइकन्स हैं डिफरेंट, इनमें से कोई भी आइकन आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कट आउट पीपल्स होते हैं जैसे ये चीज़ लाइक दिस, ठीक है, आप ये ऐड कर सकते हैं। आपके पास स्टिकर्स हैं, आपके पास वीडियोस हैं, आपके पास इलस्ट्रेशंस हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे बहुत मज़े की है, दैट इज़ कार्टून पीपल्स। आप बेसिकली कार्टून पीपल्स जो हैं ये ऐड कर सकते हैं अपनी उसके अंदर पावर पॉइंट में। अपनी प्रेजेंटेशन को मोस्ट जो है वो ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप इस तरह की चीज़ कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जी इसमें एक और ऑप्शन है जो हमारा ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन है। ऑनलाइन पिक्चर्स आपकी इसी तरह से होती हैं लाइक जैसे आपकी स्टॉक इमेजेस होती हैं, लेकिन इसमें आपकी कैटेगरी जो है ना वो वाइड होती है। ठीक है, आप स्पैन जो है उस पे आप कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो इस चीज़ की जो है लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे बर्ड्स फोटोग्राफी चाहिए तो आप देखेंगे कि इसमें बर्ड्स की कितनी फोटोग्राफी आती है। ये देखें, ये बेसिकली जो बिंग की पिक्चर्स होती हैं ना, पावर्ड बाय बिंग, ये वो पिक्चर्स होती हैं जो आपको ऑनलाइन मिल रही होती हैं इधर से। ये देखिए, ये चीज़ आपके पास एक वाइड रेंज आ जाती है। आप बहुत ह्यूज लेवल पे जो है वो पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जितनी बर्ड्स की पिक्चर थी देखें वो सब उन्होंने इंसर्ट कर दिया। आपको आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करें और वो पिक्चर आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, आप कहें इसको सेंड टू बैक और जो आपकी ये वाली पिक्चर है इसको ब्रिंग टू फ्रंट करके इसको कट कर दें। ये चीज़ देखें, ये लाइक दिस। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये आपकी पिक्चर जो है वो बैक पे सेट हो जाती है इस तरह से। ठीक है, अब ये आपको आई होप कि समझ आ रही होगी। साथ साथ आगे हम देखते हैं, हमारे पास इंसर्ट में इसी तरह के फीचर्स हैं। हम इसको बेसिकली क्या करते हैं, हम इसको कट आउट करते हैं। देन आगे उसके बाद जी आपके पास ऑप्शन होता है, आप स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं लाइक दिस है। तो मैं इस तरह कहूँ कि अगर मुझे स्क्रीन क्लिपिंग करनी है तो आप यहाँ से कोई भी एक स्क्रीन का छोटा सा क्लिप लेके लाइक दिस और ये आप ऐड कर सकते हैं अंदर। ठीक है, ये चीज़ भी होती है कि आप इसको करें कि मैं इसको जो है वो ब्रिंग टू बैक कर दें
तो ये चीज़ देखें, ये आपकी जो है, ये देखें, ये आपकी जो स्क्रीन क्लिपिंग थी, आपका जो स्क्रीन शॉट बेसिकली जिसे हम कहते हैं, वो आपका स्क्रीन शॉट जो है वो इधर पेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएं, तो उसके बाद हमारे पास फ़ोटो एल्बम है। ठीक है, हम न्यू फ़ोटो जो है वो एल्बम से ले सकते हैं। ये इसी तरह से है कि आपकी जो फेवरेट फ़ोटो कलेक्शन में होती हैं बेसिकली पिक्चर्स, जो आपकी पर्सनल पिक्चर्स होती हैं लैपटॉप में, पीसी में, वो पिक्चर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है जी शेप्स। ये शेप्स हमने कल देखी थी कि शेप्स को हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं अंदर। हमारे पास बहुत सी शेप्स हैं, बहुत से एरोज़ हैं, एक्शन बटन्स हैं, लाइक हैं, शेयर, और बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आइकन्स हैं। आइकन्स भी जैसे मैंने आपको दिखाया कि आप इंसर्ट पिक्चर पे जाके भी आइकन्स ले सकते हैं, और आप इस तरह से भी आइकन्स का अलग ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास हैं जी 3D मॉडल्स। अब 3D मॉडल जो हैं वो आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टॉक में 3D मॉडल्स कौन-कौन से पड़े हुए हैं। उसमें आप 3D मॉडल जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हम देखें ना, ये एनिमेटेड एनिमल्स होते हैं बेसिकली, इनमें से आप कोई भी एनिमेटेड एनिमल जो है वो अपना ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें अब हमने फ़िश इंसर्ट करना है, तो ये आपका एक 3D मॉडल है, वन ऑन वन का, ये आपका ऐड हो जाएगा इधर। ठीक है? और उसको ऐड होने दें, उसके बाद हम देखते हैं आगे, और हमारे पास है जी स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के बारे में हम बात करते हैं। ये बेसिकली क्योंकि इंटरनेट की स्लो डाउन का इशू है जिसकी वजह से ये इंसर्ट नहीं हो पा रहा, और नई 3D मॉडल जो है वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आपके पास बहुत सी चीज़ें, ये वो स्मार्ट आर्ट है जिसकी मैं कल आपको बात बता रही थी कि ये स्मार्ट आर्ट जो है बेसिकली, हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि मुझे ये बज़ाते जो है पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है कि आप इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत वाइड कैटेगरी है। आपको बहुत ज़्यादा डाटा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट इधर क्लिक करते हैं, देन आप इधर पेस्ट करते हैं, और वन वर्ड में अपनी प्रेज़ेंटेशन जो है वो तैयार कर लेते हैं। और इसके में भी आपके पास डिफरेंट ये देखें ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। आप अगर देखें, ये देखें वाइड कैटेगरी है एक, जिसमें आप डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट कटआउट्स हैं, ये है वो है, और बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। हम स्मार्ट आर्ट ख़त्म करते हैं। देन हमारे पास है जी चार्ट। चार्ट जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं। आप देखें इसमें चार्ट में भी आपके पास एक वाइड रेंज आ रही है। वाटरफॉल है, फ्यूनल है, कॉम्बो है, रडार है, पाई है, लाइन है। बेसिकली ये जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाई को कहते हैं कि हमने पाई इंसर्ट करना है लाइक दिस, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें कि पाई के ये आपका आ गया। अब यहाँ पे ये बेसिकली एक्सेल की स्प्रेडशीट है। यहाँ पे आप जो है वो करते हैं कि आपने क्या डाटा अंदर इंसर्ट करना है, और वो आपने डाटा इंसर्ट करना होता है, देन आपका जो है पाई चार्ट है वो रेडी हो जाता है। ठीक है, ये लाइक दिस। ठीक है, आपने एक टेबल बनाना है। उसके अलावा आप देखें अगर, तो इंसर्ट में आपके पास टेबल्स में भी, चार्ट में भी बहुत सी ऑप्शंस हैं। ये बेसिकली जो बिजनेस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टैट्स या जिनका मैथ्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, वो लोग या ज़्यादातर अपनी प्रेजेंटेशंस में यूज़ करते हैं, या आपने किसी चीज़ का कंपैरिजन दिखाना है। फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान की, या इंडिया है, बांग्लादेश है, एशिया पैसिफिक कोई भी कंट्री है, या और कोई कंट्री है, यूरोप है, यूरोपियन यूनियंस है, ये डिफरेंट कंट्रीज़। तो आपने क्या करना है, आपने अपना कंपैरिज़न दिखाना है उनके साथ। तो आप अपनी जीडीपीज़ पे शो करवा सकते हैं, आप इकोनॉमिकली इस पे जो है वो अपना सेटअप कर सकते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने ही कंट्री की प्रोग्रेस शो करवानी है, जो 2023 में क्या थी, 2024 में क्या है, या 2013 में क्या थी, 2023 में क्या थी, 10 इयर्स लेटर। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप ये लाइन जो है बेसिकली, ये आपकी यूज़ होती है आपके जो आपकी इकोनॉमिक्स चार्ट है उनके लिए। बार है, उसके बाद एरिया है, मैप है, स्टॉक है, सरफेस है, रडार है। रडार बेसिकली हम यूज़ करते हैं साइंटिफिकली। ट्री मैप है, सनबर्स्ट है, ठीक है, हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता है हमारी स्टैटिस्टिक्स में, तो इसको हम जो है वो वहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखें जी, आपके पास है ऑप्शन ज़ूम का। समरी ज़ूम है और स्लाइड ज़ूम है। ये आपको दिखाता है कि आप किस तरह से अपनी ज़ूम कर, लाइक
ये देखिए, मैं अगर इसको क्लिक करूँ और इसको भी क्लिक कर दिया, अब मैंने इंसर्ट किया तो आप देखें ये क्या हो गया। ये देखें आपकी 2 स्लाइड्स जो थी, ट्राई असम्बली ज़ूम, गॉट इट करते हैं इसको। अब आपकी जो 2 स्लाइड्स थी वो उनका एक कंपैरिजन बन के आपकी फ्रंट स्लाइड पे आ गया और उसको आप टाइटल दे के अपना स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ज़ूम का ऑप्शन है स्लाइड ज़ूम। स्लाइड ज़ूम में भी ये देखिए अब 3 स्लाइड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, हम 3 स्लाइड्स को इंसर्ट करते हैं लाइक दिस और ये देखें ये चीज़, ये आप इस पे क्लिक करेंगे और 1 2 3 ठीक है, इसको करी जाएंगे और ये आपका होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें हम इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, हम अपनी इसी पे वापस आते हैं। उसके बाद आप देखें आपके पास लिंक्स हैं, आप यहाँ पे कोई भी लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक हाइपर लिंक है। फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट का लिंक लेना है, फॉर एग्जांपल आपने किसी ऐप का लिंक लेना है, किसी लाइक आपने किसी पेज का लिंक लेना है, तो आप यहाँ से लिंक ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास है जी एक्शन। एक्शन में आपके पास यही है जो आपका माउस ओवर होता है और माउस क्लिक, ये बेसिकली आप जो है ना इससे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, कमेंट है, कमेंट में आप यहाँ पे कोई भी कमेंट टाइप कर सकते हैं, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ठीक है, उसके बाद आप देखें आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है। ये टेक्स्ट बॉक्स हमने कल बात की थी कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है आपका, लाइक दिस। या आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, ये तब होता है जब आपने कोई शेप इंसर्ट की है या कोई ऐसी ब्लैंक स्लाइड है जिसके ऊपर आप लिख नहीं सकते। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम एक ब्लैंक स्लाइड जो है उसका लेआउट देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ ब्लैंक स्लाइड का लेआउट। अब ये देखें यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, लेकिन आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। आपको टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बॉक्स कंपल्सरी है यहाँ पे कि आपने उस पे कुछ टाइप करना है, लेकिन आपको स्लाइड्स भी ब्लैंक चाहिए। आपको ये लाइन नहीं चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आपके थीम में जो चीज़ें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। बेसिकली ब्लैंक स्लाइड में ये होता है कि आपके थीम की चीज़ें ऐड नहीं होती, आप अपनी मर्ज़ी से उसकी स्लाइड जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाएँगे, जस्ट राइट क्लिक एंड देन ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो मर्ज़ी टाइप कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप लाइक कुछ भी, ठीक है, आप इस पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें हेडर एंड फुटर है, ये भी बेसिकली होता है आपका डेट एंड टाइम सेट होती है, स्लाइड नंबर होता है, फुटर होता है। लाइक जिस तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वर्ड पे, उस पे आपके पेज की नंबरिंग होती है, पेज का साइज़ होता है एंड ऑल हर चीज़ होती है। ठीक है, वो होती हैं चीज़ें, तो अप्लाई टू ऑल करें तो देन वो हर स्लाइड पे वो अप्लाई हो जाते हैं। उसके पास उसके बाद जी आपके पास एक है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हम आपको दिखाते हैं कि वर्ड आर्ट क्या है बेसिकली। आपने इस पे क्लिक किया, देन इंसर्ट पे गए, वर्ड आर्ट पे क्लिक किया और आप ये देखिएगा लाइक दिस। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास फ्यूचर बिल्ड अकेडमी जो आपका था, वो एक आपके पास सिंपल है जो आपने पहले से इंसर्ट किया हुआ है। एक आपके पास जो है, मैं इसको कलर अगर चेंज करूँ इसका, तो आप इसको अच्छे से देख सकेंगे। ये देखें ये चीज़, ठीक है। अब आपका ये क्या हुआ, वर्ड आर्ट जो था आपका बेसिकली वो इस तरह से आ गया और आपके पास इसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, इसके जो है डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, ये है, ये देखिए आप। ठीक है, उसके बाद शेप फिलिंग है, शेप आउटलाइन है, शेप इफ़ेक्ट्स हैं, इन पे हम कल बात कर चुके हैं इस पे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, आप इवन के पॉइंट जो है उसको ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस में अपने, लाइक दिस है। ठीक है, आप इंसर्ट पे अगेन जाएंगे और उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। हम पहले इसको अपना जो है वो कट आउट करते हैं। ये चीज़ हो गई। ठीक है, आपने इसको कट आउट किया। उसके बाद ये देखें जी, ये आपके पास है बेसिकली डेट एंड टाइम, वही जो मैंने आपको बताया जैसे हेडर और फुटर में होता है, वैसे ही आप इसमें डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है वो चीज़ें हैं, ये उन्होंने आपको बेसिकली जो है वो एक्सप्लेन में बता दिया है प्रॉपर डिटेल में कि आप किस तरह से, और ये आपको बता रहा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं, आप किस तरह से कर सकते हैं। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट में क्या-क्या ऑप्शंस हैं, स्प्रेडशीट है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, पावर पॉइंट की प्रेज़ेंटेशन है, इनेबल कर सकते हैं, वर्कशीट कर सकते हैं ग्राफ़िकली।
और ये आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास बेसिकली आपका लेआउट ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है जी इक्वेशन का। आप इनमें से कोई भी इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकली इक्वेशंस होती हैं, साइंटिफिकली इक्वेशंस भी होती हैं कुछ। तो ये वही इक्वेशंस हैं जो आप बेसिकली लाइक जिससे अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने करना है तो इस तरह से, अगर आप कोई मैथ की स्लाइड्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर आप देखें आपके पास सिंबल्स हैं, ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, आप इसमें से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। डॉलर के साइंस हैं, प्लस है, माइनस है, डिवाइड एंड है, मल्टीप्लाई है। उसके बाद आपके पास बीटा है और एंड ऑल हर चीज़ जो है वो उसके जितने भी सिंबल्स आपके मौजूद होते हैं उनको ही दे देते हैं। लाइक जिसमें कहूँ कि मैं इंसर्ट कर रही हूँ तो ये देखें, अगर हम इसको क्लोज करें, ये देखें, ये आपके सैम्पल जो था हमारा यूरो का वो इंसर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी वीडियो का ऑप्शन। ये भी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑप्शन है। ये मैंने जिस तरह से आपको पहले बताया कि फ़ोटोज़ में भी आपको जहाँ पे आपका इंसर्ट फ़ोटो का ऑप्शन होता है ना, बेसिकली वहाँ पे आपके पास एक वीडियो का ऑप्शन भी होता है। आप वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं इसको इंसर्ट करती हूँ। अब आप देखेंगे कि ये आपकी जब वीडियो इंसर्ट होगी तो ये आपको एक जो है वो डिफरेंट लुक दे रहा होगा, एक डिफरेंट जो है आप इसे देख रहे होंगे। वीडियो में भी आपके पास जो है वो 3 ऑप्शंस हैं। आप वीडियो जो है अपनी लाइक आपकी वीडियो जो है वो बेसिकली डाउनलोडिंग में टाइम लेती है क्योंकि वाईफ़ाई के कनेक्शन की वज़ह से कुछ इस तरह के मसले एंड ऑल होते हैं और कुछ वीडियोज़ के फ़ॉर्मेटिंग इस तरह की होती है कि वो जल्दी-जल्दी या तो डाउनलोड नहीं होती और अगर डाउनलोड हो जाएँ तो वो इंसर्ट नहीं हो पाती। ये बेसिकली ये स्टॉक इमेजेज़ होती हैं जो आपके पास ऑनलाइन इमेजेज़ होती हैं, उनमें आपके पास जो है वो ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। ठीक है? ये देखें, ये आपकी वीडियो इंसर्ट हो गई। हम इसको प्ले करते हैं। ये देखें। ये आपने वीडियो प्ले होगी आपकी। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इसको आप ना बैक पे ले जाएँ, ये चीज़ हो जाए और ये मैं पहले पिक्चर हटाऊँ यहाँ से, ये चीज़, ठीक है? अब आप देखें कि ये आपको कितना डिफरेंट लुक दे रही होगी और कितनी ब्यूटीफुली जो है वो हम इसका पहले कलर चेंज करते हैं, ठीक है? हम इसको येलो कलर में कर देते हैं ताकि ये मोस्ट प्रोमिनेंट हो सके और उसके बाद हम वीडियो प्ले करते हैं। ये देखें। अब अगर मैं आपको इसको प्रेज़ेंटेशन के उसमें करके दिखाऊँ, आपको इसका मैं स्लाइड शो करूँ, तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है आपकी ये चीज़ जो है वो खूबसूरत लगती है, लाइक दिस। आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं? किस तरह से आपको ये चीज़ जो है वो खूबसूरत लग रही है और कितनी जो है वो आपको बेसिकली ये अच्छी लग रही है। आप देखेंगे एक वीडियो है और उसपे आप जो है वो प्रेज़ेंटेशन के दौरान आपकी वीडियो चल रही हो और आपका वो कितना ब्यूटीफुल जो है वो लगेगा। ये देखें, ये आपका जो था जो हमने पहले देखा कि जिसमें हम अपनी स्लाइड्स को समराइज़ करते हैं। फर्स्ट वन प्ले की, देन सेकंड वन प्ले की और ये हमारे पास वीडियो शो हो गई। ठीक है? ये अभी हम स्लाइड शो के जब फीचर्स पे जाएँगे, तो फिर हम इसकी बात करेंगे कि क्या होता है। उसके बाद वीडियो के बाद जी आपके पास ऑडियो का भी ऑप्शन होता है, जो आपकी या तो आप अपनी रिकॉर्ड ऑडियो कर सकते हैं, लाइक लाइव रिकॉर्डिंग जिसे हम बोल सकते हैं और अगर आपने कोई पहले से ही आपकी पीसी में वॉइस रिकॉर्ड की हुई है, तो आप उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इसका थोड़ा-सा बेनिफिट जो है वो कम होता है सच बाकी चीज़ों की क्योंकि बाज़ औक़ात आपका प्रोजेक्टर इस तरह का होता है जिस पे आप प्रेज़ेंटेशन अपनी शो करवा रहे होते हैं कि उसमें ऑडियो जो है वो बेसिकली सबको सुन नहीं पा रही होती। ये तब तो हो सकता है कि अगर आपकी एलसीडी या है कोई इलेक्ट्रॉनिक इस तरह की डिवाइस है जिस पे आप प्ले कर रहे हैं अपनी प्रेज़ेंटेशन को, तो उस पे आप सुन सकते हैं लेकिन जो आपकी होती है दूसरी स्लाइड्स होती हैं उस पे आप इसको मेंशन नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास जी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है? इसको अभी हम फ़िलहाल कैंसल करते हैं। आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है? ओके गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है? इसमें हमने बहुत कुछ सीखा और इंसर्ट के जो टोटल फीचर्स थे, वो आपने इसमें सीखे और आज आप खुद को इस काबिल समझें कि अगर आप बिगिनर हैं और आपको मेरी तरह जो है वो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई कि आपको प्रेज़ेंटेशन के लिए फर्स्ट प्रेज़ेंटेशन थी यूनिवर्सिटी में और देन आपको पता नहीं था कि आपने प्रेज़ेंटेशन कहते किसको हैं बेसिकली। तो अ,
सब पे ये टाइम आता है बेसिकली जब आप कोई चीज़ पता नहीं होती या आप सीख नहीं रहे होते या आपने अभी कुछ सीखा नहीं होता और देन आप फर्स्ट टाइम जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, तो सबके साथ ये मसले आते हैं कि आप फर्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आपने उसको किस तरह से करना है। तो ये बेसिकली वीडियो आपकी हेल्प के लिए थी कि आप हेल्प ले सकें और आप अपनी जब यूनिवर्सिटी में कोई प्रेजेंटेशन ना सकें तो आपकी इसके टोटली फीचर्स का आपको अंदाज़ा हो कि इसके क्या-क्या फीचर्स हैं और आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मस्ट मस्ट क्लिक करें ताकि हम मेरी आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन दे सके और आपको मेरी वीडियो फर्स्ट में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल सके। सो तब तक ख्याल रखें, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।